अस्सलाम वालेकुम, मैं डॉक्टर मोहम्मद सजाद सैन वेलकम करता हूँ एक नए सेशन के साथ। तो आज की हमारी जो वीडियो है वो है जानवर के एक बहुत ज़्यादा मसला आया हुआ है कि जानवर को मुंह खुर आया है। तो मुंह खुर के जो बेसिकली एक वायरस बीमारी है। ये वायरस जो एक जानवर से दूसरे जानवर में मुंतकिल होती है। जानवर लोगों के ज़्यादा ख़राब क्यों हो रहे हैं, क्यों इस बीमारी की लपेट में है, आज की हमारी ये अहम वीडियो है। तो हमारा वीडियो बनाने का मकसद यही है कि कुछ अहम बातें हैं जो आपसे करना चाहते हैं। कि मसला ये है कि जब जानवर एक को वायरस हो जाती है, मुंह खुर आ जाता है जानवर को, तो एक ही जगह पे जानवर चारा खा रहे होते हैं, जैसा कि मेरे सामने कैमरामैन आपको दिखाता है। तो इस जानवर का अगर किसी में एक को भी अटैक हुआ, साथ में दूसरे जानवर जो चारा खा रहे हैं उन सभी को अटैक हो जाएगा। वो अटैक कैसे होगा? ये बीमारी वायरस जो है वे एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल होती है, एक जानवर से दूसरे जानवर को जो है वो लगती कैसे है? अगर जानवर को मुंह खुर आया है, उससे आपने देखा होगा कि उसके मुंह से पानी निकल रहा होता है और साथ में जो चारा खा रहा होता है, वो अगर दूसरा जानवर उसको खाएगा तो उसको वायरस जो है वो उसके जिस्म में भी दाखिल हो जाएगी, जिसकी वजह से ये बीमारी ज़्यादा हमला करती है। इस दफ़ा ये मुंह खुर की जो बीमारी है ये काफ़ी शदीद है। इसमें काफ़ी ज़्यादा जो बड़े जानवर भी अब उसकी डेथ हुई है। छोटे जानवर में मौत ज़्यादा नज़र आई है, लेकिन बड़े जानवर जिसका वेट 3 से 400 केजी है, वो उसको भी ये अटैक हुआ तो वो भी अपनी जान की बाजी हार चुके हैं काफ़ी ज़्यादा। ये जानवर को स्ट्रेस बहुत ज़्यादा होता है, इसका टेम्परेचर जो है वो 106 पे चला जाता है, जिसकी वजह से जानवर खाना पीना बंद कर देता है, मुँह में छाले बनना शुरू हो जाते हैं। कि बाज़ जानवर ऐसे हैं जिनके जानवरों के खुर है वो भी गलना शुरू हो जाते हैं। दोनों जगहों पे अटैक होता है, मुँह में भी हो रहा होता है और साथ में जो खुरों के नीचे ज़ख्म बन जाते हैं, पीप आना शुरू हो जाती है, ब्लड निकल रहा होता है। बहुत ज़्यादा बुरी हालत जानवरों की देखी है। काफ़ी हद तक जानवर जो है वो डेड भी हुए हैं। हम लोगों को ब्रीफिंग देते हैं कि अपने जानवर को जिसको मुंह खुर आ गया है उसको अलहदा कर दें, लेकिन इस पे लोग अमल नहीं कर रहे। और चूने का जो हम मशवरा देते हैं कि आप जानवर जहाँ रखे हैं हवेली के बाहर चूना जो है वो आप छिड़काव करें और उससे आपके जो जानवर महफूज रह सके। लेकिन इसमें कोई भी फार्मर जो है वो इसमें अमल नहीं कर रहा। तो ज़िम्मेदार जो है वो अपना बहुत ज़्यादा नुकसान कर रहे हैं। तो इसका कंट्रोल ऐसे ही किया जा सकता है। वायरस है, वायरस अपनी मर्ज़ी से ही जिस्म से जाएगा। फ़िलहाल ऐसा कोई भी एंटीबायोटिक नहीं है जो वायरस पे काम करे और वायरस को ख़त्म कर दे। जस्ट हम अब इसको ट्रीटमेंट दे रहे हैं कि जानवर को टेम्परेचर ना हो, जानवर खाना पीना ना छोड़े। टेम्परेचर कंट्रोल होगा तो जानवर वो है खाना पीना नहीं छोड़ेगा। तो इस टेम्परेचर के लिए हम जो मेडिसिन इस्तेमाल कर रहे हैं वो एंटीबायोटिक है। इसमें हम पेनिसिलिन ग्रुप भी दे रहे हैं, एनरो ग्रुप भी दे रहे हैं, एनरोफ्लॉक्सासिन वो भी हम दे रहे हैं। साथ में पेन किलर लॉक्सन दे रहे हैं, कीटोजैक दे रहे हैं, कैरासिल इंजेक्शन दे रहे हैं, एमीवाई काम दे रहे हैं। तो साथ में हम 3 शॉट मोथोलिन का भी दे रहे हैं। इस वक्त हम जानवर का ट्रीटमेंट कर रहे हैं, सिर्फ बुखार का कर रहे हैं। वायरस का कोई ऐसा कंट्रोल नहीं है कि एंटीबायोटिक से कंट्रोल किया जा सके। तो आज की हमारी जो वीडियो इसी बात पे थी कि अगर आपके किसी भी जानवर को मुंह खुर आ गया तो उसको लहदा कर दें, उसको पानी भी लहदा पिलाएं और उसका चारा भी लहदा कर दें, ताकि दूसरे जानवर जो इस बीमारी से महफूज रह सके। तो आप अपने जानवर का ख्याल करें, नीचे चूना उसके छिड़काव करें, साथ में आप दूसरे जानवर से लहदा कर दें। तो ये थी आज की वीडियो। तो वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को शेयर करना। इसके साथ ही मुझे दे इजाज़त, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक अल्लाह हाफिज़।